कुमार आत्मिक उत्साह की सभा में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है झगड़ों के निवारण के लिए ईश्वरीय उपाय। झगड़ों के निवारण के लिए ईश्वरीय उपाय। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 7 से लेकर 10 तक हम सीखेंगे झगड़ों के निवारण के लिए ईश्वरीय उपाय। एक बार दो औरतें ट्रेन में सफर कर रही थी और वो खिड़की को लेकर झगड़ रही थी। एक ने कहा अगर ये खिड़की नहीं खोली या ये खिड़की बंद रही तो मैं दम घुटने से, घुटन से और घबराहट से मर जाऊंगी। दूसरी ने कहा अगर ये खिड़की खोल दी तो मैं हवा लगकर जो है हवा का शिकार होकर, ठंड का शिकार होकर नमूनिया से मर जाऊंगी। उनका झगड़ा बढ़ता गया, खोले बंद करें। तो उन्होंने टीसी को बुलाया। टीसी आया पर टीसी उनके झगड़े का कोई हल नहीं कर पाया क्योंकि खिड़की एक है। टीसी उनके झगड़े का कोई हल नहीं कर पाया, लेकिन सामने की सीट पर एक भाई बैठे थे। उन्होंने कहा टीसी साहब खिड़की खोल दो, एक मर जाएगी, फिर खिड़की बंद कर देना, दूसरी मर जाएगी और शांति हो जाएगी। हालेलुया। सच में दुनिया के पास परमेश्वर से बाहर झगड़ों का हल करने के लिए कई तरीके हैं, परंतु यशाया कहता है, यशाया की पुस्तक में परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे विचार और मेरे विचारों में अंतर है, तुम्हारे काम और मेरे कामों में अंतर है, तुम्हारी गति और मेरी गति में फर्क है। हालेलुया। उनमें क्या है? फर्क है। सच में परमेश्वर के काम बहुत ऊंचे हैं जिनकी था मनुष्य पा नहीं सकता। इसलिए अगर आप सच में झगड़ों का पूर्ण रूप से निवारण करना चाहते हैं तो आपको ईश्वरीय उपायों की जरूरत है। इसलिए आज की सभा में मैं आपको झगड़ों का निवारण करने वाले ईश्वरीय उपाय बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। हालेलुया। तो सबसे पहली बात है, झगड़ों के निवारण के लिए परमेश्वर के अधीन हो जाइए। झगड़ों के निवारण के लिए परमेश्वर के अधीन हो जाइए। तो अधीन होने के विषय में यहां मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। पहले पॉइंट में 3 बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात है, बिना शर्त के परमेश्वर के अधीन हो जाओ। बिना शर्त के परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 4 और वचन 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अधीन हो जाओ, ये सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है, पर इसका अमल उस तरीके से होता नहीं। क्यों? क्योंकि किसी को भी परमेश्वर के प्रेम से समस्या नहीं है, पर उन्हें परमेश्वर का पाप से नफरत करना और न्याय के दिन पापी को आग में, नरक में डाल देने से समस्या है। हालेलुया। पर ये एक सच्चाई है। जो आपको समस्या लगती है वो एक सच्चाई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बारे में चेतावनियां दी हैं। बाइबल के अन्य वचन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि न्याय के दिन पापी लोग जलती हुई आग की भट्टी के समान उस नरक में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन होने के लिए आपको परमेश्वर के वचन के अधीन होना पड़ेगा। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के अधीन होने के लिए आपको परमेश्वर के वचन के अधीन होना पड़ेगा। हालेलुया। पर मैंने देखा है कई लोगों को बाइबल में कुछ बातें पसंद नहीं है, जैसे कि बपतिस्मा लेना पसंद नहीं है, मरने के बाद दफनाना, है ना, मसीही शादी, दशमांश, ऐसी कई बातें जो विश्वासियों को बाइबल से पसंद नहीं है और वो इन बातों को परमेश्वर के वचन के आधार पर करना नहीं चाहते। पर अगर आप सच में परमेश्वर के अधीन होना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के किसी भी वचन को काटे बिना किसी भी वचन को काटे बिना शर्त के उस वचन के अधीन होना है। हालेलुया। अगर आप सच में परमेश्वर के अधीन होना चाहते हैं तो आपको बिना शर्त के
बाइबल के हर एक वचन के अधीन होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात है, अधीन होने के लिए परमेश्वर के निकट आओ। अधीन होने के लिए परमेश्वर के निकट आओ। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 4 और वचन 8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, हे पापियों। बस, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो याकूब कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आपको बताओ, बाइबल में एक यही वचन है जिसमें आज्ञा और वायदा दोनों शामिल है। बाइबल का इकलौता वचन है जिसमें आज्ञा और वायदा दोनों शामिल है। आज्ञा है परमेश्वर के निकट आओ और वायदा है परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। तो इस वचन का, इससे पहले कि इस वचन का मैं आपको बताऊं कि ये वचन क्या कहना चाहता है, उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये वचन क्या कहना नहीं चाहता। इस वचन का अर्थ ये नहीं है कि पहले पापी परमेश्वर के पास आएगा और फिर परमेश्वर उसके पास आएंगे। नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को पहले ही भेज दिया, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले ही हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहा दिया। हालेलुया, हालेलुया। यानी परमेश्वर पहले ही आपके निकट है, बस आपको उसके निकट जाना है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर पहले से आपके निकट है, बस आपको उसके निकट जाना है। पर आप अपने मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, झगड़ा लेकर उसके निकट नहीं जा सकते। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के अधीन होना चाहते हैं, अगर आप सच में परमेश्वर के निकट जाना चाहते हैं, तो अपने आप को अंदर से साफ करके परमेश्वर के पास जाएंगे। हालेलुया। तब आप उसके निकट पहुंचेंगे या उसकी निकटता को जान लेंगे। तीसरी बात, परमेश्वर के अधीन होने के लिए परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ। परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सारे झगड़ों की और परमेश्वर के अधीन ना होने की जड़ घमंड है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए आपको समझना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि कहीं आप भी परमेश्वर के विरोधी ना बन जाओ। घमंड को अपने आप से दूर रखिए, कहीं आप भी परमेश्वर के विरोधी ना बन जाए। आपको बताऊं, केवल कठोर हृदय वाला व्यक्ति ही परमेश्वर के सामने घमंड दिखाता है। केवल कठोर हृदय वाला व्यक्ति। अगर स्वर्गदूतों की बात की जाए तो स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में अपने पंखों से खुद को ढांपे रहते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक परमेश्वर की उपस्थिति में खुद को ढांपे रहते हैं। जब यशायाह ने यह दर्शन देखा तो उसने कहा, हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मुझ पापी ने परमेश्वर को अपनी आंख से देख लिया। हालेलुया। हालेलुया। उसी परमेश्वर के अधीन होने के लिए याकूब आपको कह रहा है, उसी परमेश्वर के दीन, उस परमेश्वर के सामने दीन होने के लिए याकूब आपको कह रहा है। हालेलुया। 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 ये दीनता आएगी कैसे? ये दीनता परमेश्वर को जानने से आएगी। जितना आप परमेश्वर की सामर्थ्य को, प्रेम को, चमत्कार को, कामों को, वचनों को, शक्ति को जानते जाएंगे, उतना आप उसके अधीन होते जाएंगे। हालेलुया। 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 उतना आप उसके सामने दीन होते जाएंगे। जब आप जान लेंगे वो सर्वशक्तिमान है, वो कुम्हार है और मैं मिट्टी हूं, तब आप दीन हो जाएंगे। जब आप जान लेंगे कि इस मिट्टी के बर्तन को उसने बनाया है, तो आप दीन हो जाएंगे। जब आप समझेंगे कि दुनिया जिसे आप अपना समझ रहे हैं वो कुछ दिनों की है, या आपका जीवन इस दुनिया में कुछ दिनों का है, तो आप उसके सामने दीन हो जाएंगे। जब आप जानेंगे कि परमेश्वर आपका न्याय करेगा, आखिरी निर्णय परमेश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं, तब आप खुद परमेश्वर के सामने दीन हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, पहली बात थी परमेश्वर के अधीन हो जाओ। दूसरी बात, झगड़ों के निवारण के लिए शैतान का सामना करो। झगड़ों के निवारण के लिए शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करो। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 4 और वचन 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान को
झगड़ों के लिए या दो लोगों में झगड़ा कराने के लिए दुष्ट आत्माओं को भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बिना किसी बाहरी दबाव के झगड़ा बड़े आराम से कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। है ना? छोटी सी बात चाहिए, बिना किसी बाहरी दबाव के हम क्या कर सकते हैं? झगड़ा बड़े आराम से कर सकते हैं। ये तो एक बात थी, लेकिन बहुत बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, आपसी संबंधों में झगड़े का बड़ा कारण दुष्ट आत्मा बनती है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभार इन झगड़ों, जो हम झगड़े करने के लिए तैयार रहते हैं, उन झगड़ों के बीच में कभी कभार आपसी संबंधों में झगड़े का बड़ा कारण दुष्ट आत्माएं बनती हैं। आपको बताऊं, एक लेखक ने अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं की शक्ति पर जय पाने के लिए इस विषय पर अनेकों पुस्तकें लिख दी। उसने अपना समय, अपना पैसा, अपनी उम्र खर्च कर इतनी सारी किताबें लिख दी, पर जबकि बाइबल हमें इतना आसान उपाय बताता है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग लेगा। लेकिन विश्वासी दिन रात शैतान को भगाने के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करो। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, लेकिन विश्वासी दिन रात प्रभु यीशु मसीह से शैतान को भगाने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। सामना करने का अर्थ है उसके विरुद्ध खड़े हो जाना। जैसे दो प्रतिद्वंदी आपस में एक आमने सामने खड़े हो जाते हैं, दो बॉक्सर, दो रेसलर जिस तरह आमने सामने खड़े हो जाए। हाय पास्टर जी, मैं कैसे कर सकता हूं? वो तो शैतान है, डर लगता है पास्टर जी। ध्यान से सुनिए, आप अपनी शक्ति से शैतान का सामना नहीं कर सकते, इसलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के सारे हथियार बांध लीजिए और फिर उसका सामना कीजिए। जब आप परमेश्वर के सारे हथियार बांधकर उस शैतान का सामना करेंगे, आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, झगड़ों के निवारण के लिए अपने पापों के लिए सच्चा पश्चाताप करो। झगड़ों के निवारण के लिए अपने पापों के लिए सच्चा पश्चाताप करो। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 8 और 9। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा को याकूब यहाँ पुराने नियम के भविष्यवक्ता की तरह बात कर रहा है। वो कहता है पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो, हे दुचित्ते लोगों, अपने मनों को पवित्र करो। रो, चिल्लाओ, दुखी हो, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाएगा। असल में याकूब उन्हें सच्चा पश्चाताप करने के लिए कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को देखेंगे तो वो आपको खुश नजर आएंगे, आपको खुश नजर आएंगे, पर असलियत ये है कि उन्होंने संसार से मित्रता कर ली है, और ये खुशी उन्होंने परमेश्वर से बाहर जाकर संसार से हासिल की है, जिसलिए परमेश्वर दुखी है। और याकूब कहता है कि सच्चा पश्चाताप करो। हालेलुया। याकूब ऐसे लोगों को कहता है कि तुम्हें सच्चा पश्चाताप करने की जरूरत है। हालेलुया। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, मैंने गलत किया और नकली आंसू बहाकर चले जाओ और अगले हफ्ते फिर वही काम करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच्चा पश्चाताप पाप के प्रति अपनी जिम्मेवारी लेता है। हालेलुया। जब आप सच्चा पश्चाताप करते हो, आप अपनी जिम्मेवारी लेते हो कि मैंने ये पाप किया है और अब मैं ये पाप नहीं करूंगा। आप उसकी जिम्मेवारी उठाते हो। याद रखो, सच्चा आनंद सच्चे पश्चाताप से आता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। सच्चा आनंद सच्चे पश्चाताप से आता है, क्योंकि केवल तभी आप परमेश्वर की दया और क्षमा का अनुभव कर सकते हो। वो स्त्री जिसने प्रभु यीशु मसीह के पांव को आंसुओं से धोया था,
पाप क्षमा का आनंद जानती है। हालेलुया। हालेलुया। उस खुशी को वो जानती है। लेकिन वही फरीसी जिन्हें अपने लिए क्षमा की जरूरत महसूस नहीं होती, वो ना तो उस औरत के आंसुओं को समझ पाए और ना उसकी खुशी को। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप उस खुशी को समझ सकते हैं तो आज याकूब आपको सच्चा पश्चाताप करने के लिए क्या है? आज आपको सच्चा पश्चाताप करने के लिए क्या है? अपनी आंखों को बंद कीजिए, सच्चा पश्चाताप कीजिए। सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के सामने जो आपने बुराइयां किया, जो आपने नफरत किया, ईर्ष्या किया, झगड़े किए, उन सब के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगिए। क्षमा मांगिए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए। क्षमा मांगिए परमेश्वर, क्षमा मांगिए परमेश्वर। पश्चाताप कीजिए, सच्चा पश्चाताप अपने पापों के लिए। पिछली बार की तरह नहीं कि आपने नकली ऊपर ऊपर से आंसू बहाए और जाकर फिर वही काम किए। अब ऐसा ना हो जाए, आज ऐसा ना हो जाए। परमेश्वर का वचन यहां मांग कर रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहां खुद कह रहा है कि सच्चा पश्चाताप करो, सच्चा पश्चाताप करो, तभी आप शैतान का सामना कर पाओगे। जब आपका मन आपको दोष नहीं देगा, जब आपके अंदर पाप बाकी नहीं रहेगा, आप परमेश्वर के साथ होकर शैतान का सामना कर सकोगे। तभी आप उन हालेलुया हथियारों को धारण कर सकोगे, परमेश्वर के हथियारों को धारण कर सकोगे जब आप सच्चा पश्चाताप करोगे। थैंक यू जीसस। आपको परमेश्वर के सामने दीन होने की जरूरत है। हालेलुया, दीन होने की जरूरत है। सिर्फ घमंडी परमेश्वर के सामने अपने आप को कठोर करता है, कठोर करता है। आज तोड़ दीजिए अपने घमंड को, तोड़ दीजिए अपने घमंड को। जान लीजिए, समझ लीजिए कि वो सर्वशक्तिमान है, आप मिट्टी है और आपको बनाने वाला वही कुम्हार है। ये जानकर, ये समझकर अपने आप को दीन कर दीजिए। आप अपने आप को जो कुछ भी समझ रहे हैं तो जान लीजिए कि अंतिम न्याय, अंतिम निर्णय परमेश्वर के हाथ में है। अपने आप को दीन कीजिए, परमेश्वर के निकट आइए, परमेश्वर के निकट आइए। वो आपके निकट है। मत सोचिए वो आपसे दूर चला गया। अरे उसने आपसे पहले प्रेम किया, पहले अपने बेटे को भेज दिया, पहले आपके लिए वो यीशु ने अपनी जान दे दी। वो आपके निकट है, उसके निकट आइए, उसके निकट आइए। अपने दिल को तोड़िए, पश्चाताप कीजिए, उसके निकट आइए। तोड़िए अपने मन, तोड़िए अपने मन, अपने मन पर अपना हाथ रखिए, अपने दिल पर अपना हाथ रखिए और यीशु के पास हालेलुया। इस कठोर हृदय से कहिए, यीशु के पास आ जा। मैं तेरे कठोर हृदय को टूट जा और यीशु के पास आ जा, परमेश्वर के निकट आ जा। हालेलुया, परमेश्वर के निकट आ जा। बिना शर्त के परमेश्वर के अधीन हो जाए। परमेश्वर का वचन, किसी शर्त को उस वचन के आगे ना रखिए, परमेश्वर के आगे किसी शर्त को ना रखिए। अगर आपने प्रभु पर विश्वास किया है तो आपको बाइबल के सारे वचन मानना चाहिए। बाइबल के किसी भी वचन को काटना नहीं चाहिए। हर वचन के अधीन आपको होना है, बिना शर्त के, बिना शर्त के, बिना शर्त के आपको अधीन होना है, बिना शर्त के आपको अधीन होना है। यही उपाय है, यही उपाय है, यही उपाय है झगड़ों का निवारण करने के लिए। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित, प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अगर आज आप इन उपायों पर मनन करें, इन उपायों को ऊपर चले, तो मनुष्यों से और परमेश्वर से आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप आशीष को पाएंगे, आशीष को पाएंगे। परमेश्वर आपके साथ होगा। अपने आप को परमेश्वर